हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द केल्विन साइकिल डायग्रामेटिकली. यहाँ पे हमें केल्विन साइकिल को समझाना है डायग्राम बना के. ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा केल्विन साइकिल. तो इसमें हम बात करते हैं केल्विन साइकिल भी है और इसी को हम क्या करते हैं C3 प्लस, ये C3 साइकिल भी है जो कि C3 प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है. अब बात करते हैं इसमें कि एक्चुअल में केल्विन साइकिल होती क्या है. तो केल्विन साइकिल जो होती है, ये जो डार्क रिएक्शन है केल्विन, तो इस केल्विन साइकिल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसका जो साइंटिस्ट है मेल्विन केल्विन, उन्होंने इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया था. उन्हीं के नाम पे, ऑनर ऑफ दैट साइंटिस्ट, इसका नाम रख दिया केल्विन साइकिल. C3 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, वो क्या है, 3 कार्बन. वो अब क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं. अब हमें इसे बताया गया कि पूरी इसको, अच्छा, इसका दूसरे नाम की अगर मैं बात करूं केल्विन साइकिल को, तो इसको केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं इसको, या बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका क्या करती है, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करती है. अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, केल्विन साइकिल चलती कहाँ है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है. स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है. ठीक है, अगर लाइट रिएक्शन की बात करती थी तो वो आपका क्या हो जाता था, वो थाइलाकॉइड में चलती थी, और यहाँ ये स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है. ये आपकी क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है. ये आपकी क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है. एंड ये आपके जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं, इसी के अंदर वो उनको यूज करती है, एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है. इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और ये इनको एनएडीपी और एचएडीपी यूज करके ग्लूकोज बनाती है. तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी जो फोटोसिंथेटिक जो फेज है, मतलब इसका जो साइकिल है, डायग्रामेटिकली हम बनाना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आता है RUBP आता है. इसमें RUBP को हम कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट. इसने क्या किया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से, एटमॉस्फेयर से आ गई. एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिली और प्लस वाटर मिला. तो इसने यहाँ पे क्या किया, वाटर मिल गया इसके साथ, और इसने क्या किया, फिक्सेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की. यहाँ पे क्या आ गया, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फिक्सेशन कहते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड की, या फिर हम इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, जो कि पहली स्टेप है हमारी C3 साइकिल में. कार्बोक्सिलेशन इसको कहते हैं. और कार्बोक्सिलेशन के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना, वो बना हमारे पास 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना, जिसको हम C3 एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है. तो कितने मॉलिक्यूल्स बने इसके 2 मॉलिक्यूल्स बने हमारे पास 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के. अब आपका क्या हुआ, 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड यहाँ पे हमारा आ गया. तो यहाँ पे ये आपका स्टेप 1 आ गया. अगर मैं इसको नाम दूं तो ये आपका पहला क्या आ गया, ये आपका स्टेप 1 आ गया. अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा शुरू हो गया स्टेप 2 प्रोसेस. स्टेप 2 आ गया. अब स्टेप 2 के अंदर क्या है हमारे पास, स्टेप 2 के अंदर आई रिडक्शन. रिडक्शन के अंदर क्या बना, ये इसकी रिडक्शन हुई. यहाँ पे स्टेप 2 में बना रिडक्शन हुई हमारी 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड की, और इसने बना दिया यहाँ पे G3
पी, यानी कि G3P क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे लिख देते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट इसने बना दिया और इसी से क्या बना हमारा? ग्लूकोज बना। इसी से क्या बना? इसी के बाद इसके नेक्स्ट प्रोसेस से क्या बना? ग्लूकोज बना यहाँ पे। ये स्टेप आपका चल रहा है। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, अच्छा अब जब ये रिडक्शन हुई, यहाँ कार्बोक्सिलेशन हो गया, कोई एटीपी NADPH नहीं यूज किया, लेकिन जब हमने रिडक्शन की यहाँ पे, तो रिडक्शन के लिए हमने क्या किया कि रिडक्शन की प्रोसेस के लिए यहाँ यूटिलाइज हुए हमारे 2 ATP, यहाँ पे यूटिलाइज हुए हमारे 2 ATP यूज हुए, और साथ में हमारे क्या यूज हुए? +2 NADPH यूज हुए। NADPH यूज किए, और ये यूज होने के बाद उन्होंने क्या इसमें कन्वर्ट कर दिया? 2 ADP में कन्वर्ट कर दिया, प्लस इसमें कन्वर्ट हो गए ये हमारे 2 NADP में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि ये जितना यूज करना था वो कर लिया, बाकी इसमें ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो हमारे रिडक्शन की प्रोसेस में ATP भी यूज हुआ और आपका NADPH भी यूज किया। अब हम बात करते हैं अपनी रीजनरेशन की। अब इसके बाद क्या हुआ? रीजनरेशन का जो प्रोसेस आ गया, रीजनरेशन, तो रीजनरेशन किसका हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ। रीजनरेशन हुआ, यहाँ पे रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ। और इस प्रोसेस के अंदर भी जब आपका क्या हुआ, इसमें ये आपका स्टेप 3 प्रोसेस है। ये क्या है? स्टेप 3 प्रोसेस है। तो फर्स्ट आपका आ गया कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड आ गया रिडक्शन, एंड थर्ड आ गया रीजनरेशन आ गया। अब रीजनरेशन की प्रोसेस के लिए भी क्या यूज किया हमने? रीजनरेशन की प्रोसेस के लिए फिर से हमें क्या यूज करना पड़ा? ATP यूज करना पड़ा एक, और ATP यूज किया, वो कन्वर्ट हुआ ADP में। तो इस पूरी टोटल प्रोसेस में अगर हमने एक उसमें बनाना क्या था, इस पूरी प्रोसेस में ये हमारा C3 साइकिल है, ये पूरा हम इसको लिखते हैं C3 साइकिल है। और ये आपका क्या बन गया? RUBP बन गया। RUBP आपका क्या है? यहाँ पे अब इसका मैं लिख देती हूँ RUBP। RUBP होता है राइबुलोज बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट। और इस रिएक्शन को करने के लिए कैटालाइज जो किया, वो इसमें कैटालाइजेशन हुई फिक्सेशन की, वो की हमारी रूबिस्को ने। यहाँ फिक्सेशन तक की, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की जो प्रोसेस हुई थी, वो प्रोसेस हुई हमारी रूबिस्को ने ये की है। एंजाइम जो यूज हुई वो हुई रूबिस्को, ठीक है। और रूबिस्को की अगर मैं फुल फॉर्म यहाँ पे लिखती हूँ, तो वो आ गई राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। तो ये क्या बना? ये आपकी इसमें रूबिस्को जो एंजाइम यूज की कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए, वहां पे ये यूज हुई। तो ये था हमारा केल्विन साइकिल का डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।